तात्पर्य रामचरितमानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। क्यों भाग्य से मिला है? इसलिए पहले भी हमें मनुष्य शरीर मिला था, उसमें हमने कई प्रकार के कर्म किए थे, उस कर्मों की बकायदा दिखाई होती है, उसका फलादेश भी होता है। जैसे रामचरितमानस में आया है, खाली गुरु निंदक दाजुर हो, जो भगवान की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, मेहनत होता। सब पर निंदा जे जड़ करई ते चमगादड़ हो जाता है। जब सबकी निंदा करते हैं चमगादड़ होते। ऐसे ही ये कर्म किया हाथी बनेगा, ये कर्म किया घोड़ा बनेगा, ये कर्म किया बैल बनेगा, ये कर्म किया सुअर बनेगा, ऐसे ही फलादेश होगा। अब हमारे कर्म होते हैं, हमारी को भुगतान करने होते हैं, इसलिए सबका भुगतान हमको करना पड़ता है। लाखों कर्म होते हैं, लाखों जन्म भुगतान करने पड़ते हैं। जब पूरा भुगतान होता है फिर मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान के भजन से ही सफल हो सकता है। मनुष्य शरीर पा करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया, उसके विषय में मानस में आया है, सुपरत्र प्रकार क्षीर ध्वंसि बचता है, माथा पिटता काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष काल ही पद कर रहा था, कर्म ही हमारे कर्म ऐसे थे, ईश्वर ही ऐसे ही ईश्वर की इच्छा थी। मिथ्या दोष दोष अपना बढ़ाया जा रहा भगवान के कहने के तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान का भजन मंगल भवन अमंगल भारी होता।